अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। पालक गोश्त के लिए 2 प्याज ले ली हमने और 1 कप हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया। 1 कप ऑयल में हमने प्याज जैसे सोते हो गए तो हमने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त डाल दिया। हड्डी वाला गोश्त डालते ही यहाँ पे हमें जो है 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। जैसे ही गोश्त का जो कलर है वो चेंज होगा तो फिर हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 मिनट भूनना ज़रूरी है गोश्त की स्मेल निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने स्पाइसेस ले लिए। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। तो ये सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे मसालों को हम, ताकि जो है गोश्त के अंदर जो है मसाले अच्छे से बैठ जाएँ। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक मसालों को भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको चलाएंगे ताकि अच्छे से जो है गोश्त में सारे मसाले यकजान हो जाए। तो यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। पानी हमने 2 गिलास ऐड किया है। 2 गिलास पानी के साथ ही हमने यहाँ पे कवर कर दिया 30 मिनट के लिए। 30 मिनट कवर करने के बाद फिर हमने देखा तो माशाल्लाह गोश्त हमारा भुनाई पे आने वाला था। तो इसको बड़ी देगची में कवर कर दिया हमने, ताकि अच्छे से पालक भी इसके अंदर बैठ जाए, क्योंकि छोटी देगची में पालक आता नहीं, तो इसलिए हमने बड़ी देगची में डाल दिया। तो यहाँ पर हमने गोश्त भून लिया है। जैसे ही गोश्त थोड़ा सा पानी इसमें रह गया था बाकी, तो फिर हमने इसमें पालक डाल दिया। पालक हमने 1.5 किलो लिया है। 1 किलो गोश्त में 1.5 किलो पालक और 4 टमाटर बड़े साइज़ के, इसको हमने कच्चे टमाटर ऐड किए हैं। तो ये टमाटर डालने के बाद जैसे ही टमाटर थोड़ा 2 मिनट के लिए हमने पालक को तेज़ आंच पे छोड़ा, तो पालक जैसे ही बैठ गया तो अब इसको हम चलाएँगे, क्योंकि पालक चलाने के बाद फिर इसको जो है हम ऊपर नीचे करेंगे, ताकि जो भी टमाटर और जो गोश्त वगैरह है वो ऊपर नीचे अप डाउन हो जाए। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे शेयर कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली रेसिपी, नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से जो है मैंने गोश्त को चलाना शुरू कर दिया है। पानी जो है हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर उसको हम कर देंगे कवर मीडियम आंच पे। कवर करने के बाद फिर हम देखेंगे 10 मिनट बाद भी इसके अंदर पानी अभी भी बाकी है। तो ये सारा पानी हमें ड्राई करना है। जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक जो है समझ में आपका जो सारा नहीं वो रेडी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने भुनाई करना है। अभी इसको लगातार हमने आँच को थोड़ा सा हमने तेज़ किया हुआ है और देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अभी थोड़ा पानी बाकी है, तो ये पानी भी ड्राई करना है हमने, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अच्छे से भुनाई कर लें। और रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मेरी हर रेसिपी, आने वाली रेसिपी आपको बआसानी पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से जो है पालक को हमने भूनना शुरू कर दिया है और अभी पानी थोड़ा सा बाकी है। इसमें पानी भी हमें ड्राई करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो ज़रा सा ही जो है अब यहाँ पे हमने जैसे ही पालक हमारा भून के तैयार होने वाला है तो हमने हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी हैं। तो हरी मिर्चें हम लास्ट में इसलिए ऐड की हैं ताकि थोड़ा सा मुँह में आएंगी तो अच्छी लगेंगी। ये बिल्कुल घुल जाती है पालक के साथ, अगर हम पहले डाल देते। तो ऑयल ऊपर आ चुका है, सारा पालक बिल्कुल रेडी है और पालक गोश्त हमारा तैयार है और हरी मिर्चें डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको हम कर देंगे कवर, और कवर करने के बाद फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मज़ेदार सा जो है पालक गोश्त बनके तैयार हो चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा पालक गोश्त बन चुका है और बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं जाते, ज़्यादा इसमें स्पाइसेस भी नहीं है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनके तैयार हो जाता है। तो मैंने पहले भी आपको जो है पालक गोश्त की रेसिपी आपको बना के दिखाई है। तो ये जो है डिफरेंट तरीके का है और वो अलग तरीके का था। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करें। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।